जन सेवा केंद्र वाला रजिस्टर्ड करेगा, वो खुद ही करेगा और उसके बाद आपका आधार कार्ड लेगा, आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करेगा और आपका पीएम विश्वकर्मा का फॉर्म खुल के आ जाएगा। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल भरने के लिए होगा, तो इसमें आपको फुल नेम भरना है जो आवेदन कर रहे हैं, फादर या स्पाउस नेम यानी पिता या पति का नाम किसी एक का भरना है, फिर डेट ऑफ बर्थ भरना है, फिर मैरिटल स्टेटस विवाह हुआ है या नहीं, अनमैरिड है कि मैरिड है वो भरना है, जेंडर मेल फीमेल, कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी जो भी जनरल वो भरना है, दिव्यांग है या नहीं यहाँ पर यस या नो करना है, दिव्यांग है अगर यस किया है तो दिव्यांग टाइप यहाँ पे करना, आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम स्टेट तो इस पर यस करना क्योंकि सेम स्टेट में आप बिजनेस करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, आर यू डूइंग बिजनेस इन सम सेम डिस्ट्रिक्ट तो इस पर भी क्लिक कर देना है। मिनॉरिटी में आते हैं तो मिनॉरिटी पे यस कीजिएगा और सिलेक्ट मिनॉरिटी यहाँ पर आपको लिखना है, मुस्लिम है या सिख हैं या जो भी हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर आएगी, तो मोबाइल नंबर आपको देना है और आधार नंबर यहाँ पर देना है, पैन कार्ड नंबर यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद फैमिली डिटेल यहाँ पर पूछेंगे तो आपको यहाँ पर राशन कार्ड का नंबर जो है वो टाइप करना है। राशन कार्ड का नंबर आप टाइप करेंगे तो आपके राशन कार्ड में जितने भी लोग होंगे उनकी डिटेल खुद ही पूरी उठा लेगा, तो जितने भी लोग हैं सबकी डिटेल आ जाएगी। जैसे कि नीचे आप यहाँ पर देखिएगा, तो अगर आप स्वयं मुखिया हैं तो हो सकता है कि केवल आपका नाम आए, यदि आप राशन कार्ड में मुखिया नहीं हैं, आपके पापा मुखिया हैं, मम्मी मुखिया हैं, तो सब सदस्यों का भी यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद आपका आधार एड्रेस है, पूरा एड्रेस आधार में देख के लिखिएगा, स्टेट वगैरह डालिएगा, पिन कोड डालिएगा, डिस्ट्रिक्ट पिन कोड वगैरह सेलेक्ट करके करंट एड्रेस सेम ऑन आधार कार्ड ये है या फिर अदर है तो सेम ऑन आधार कार्ड वाले पे टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद है डू यू से कम अंडर ग्राम पंचायत, यानी कि यहाँ पूछा जा रहा है क्या आप ग्राम पंचायत के अंडर में आते हैं। तो अगर आप ग्राम पंचायत से आवेदन कर रहे हैं, गांव के रहने वाले, तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है तो उसके हिसाब से आपको यस लगाना है। यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको नो लगाना है। फिर सिलेक्ट नंबर ऑफ यूएलबी जोन, तो यहाँ पर आपको अपना जो सिटी है आपका टाउन वगैरह जो भी लगता है वो यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद प्रोफेशन ट्रेड डिटेल, यानी कि प्रोफेशन ट्रेड आपकी क्या है, कोई एक नेम यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो दर्जी, लोहार, सुनार, बहुत सारा यहाँ पर 18 प्रकार का ट्रेड रहेगा। तो जब आप तीर पे क्लिक करेंगे पूरी लिस्ट खुल के आएगी, तो यहाँ पर आपको दर्जी ट्रेड सिलेक्ट करनी है यदि आप फ्री सिलाई मशीन में आवेदन करना चाहते हैं। सब ट्रेड में कुछ नहीं भरना है, उसको ऐसे ही छोड़ देना है। इतना भरने के बाद फिर देखिए नीचे की तरफ आपका रहेगा, उसके बाद आपको नीचे की तरफ बिजनेस एड्रेस पूछेगा, तो सेम एस आधार कार्ड एड्रेस ये आपको सिलेक्ट कर लेना है, बाकी ऑप्शन छोड़ देने हैं। तो इस प्रकार अगर आपका अलग है तो आप अलग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बस आधार कार्ड पे अगर आप सेम एड्रेस पे जो भी आधार कार्ड का एड्रेस है वही आपके पता रहने का है, वही आपका बिजनेस का, तो वही सिलेक्ट करिएगा। इस प्रकार से अब आगे आपका स्क्रॉल करेंगे तो सेविंग बैंक डिटेल जो है वो भरने के लिए आएगा। तो इसमें आपको क्या क्या भरना है, तो यहाँ पर आपको भरना होगा अपने बैंक का जो है नाम है, तो बैंक का यहाँ पर आपको नाम भर देना है, ठीक है। नेम ऑफ बैंक डालना है, IFSC कोड डालना है। पहले बैंक का नाम यहाँ पर जो है तीर पे क्लिक करेंगे, सभी बैंकों के नाम यहाँ पर आ जाएंगे। तो जिस बैंक में आपका खाता खुला रहेगा आप उस बैंक को यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको IFSC कोड डालना है, ठीक है। नेम ऑफ ब्रांच डालनी, सिलेक्ट कर लेना यहाँ से। तो देखिए सिलेक्ट कर लेते हैं ब्रांच, जो आपकी ब्रांच शाखा हो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो ऊपर के 3 आपने भर लिए। उसके बाद है अकाउंट नंबर, तो आप अकाउंट नंबर यहाँ पर भरेंगे। फिर कंफर्म अकाउंट नंबर होगा, ये दोबारा एक बार फिर से आपको अकाउंट नंबर भरना है, तो एक बार फिर से भर देंगे, दोनों बार यहाँ पर भरने देंगे तो आपका बैंक डिटेल सबमिट होगा। तो पूरे तरीके से आपको यहाँ पर अच्छे से देखकर भरना है। IFSC कोड बिल्कुल गलत ना भरिएगा, अकाउंट नंबर बिल्कुल गलत ना भरिएगा, सही तरीके से भरिएगा ताकि आपका पैसा जो वजीफ़ा है ट्रेनिंग के समय का वो आपके बैंक अकाउंट में अच्छे से आ पाए। तो इस तरीके से भर देना है। तो ये आपका बैंक डिटेल लग गया, तो पर्सनल डिटेल पूरी भर गई और राशन कार्ड का भी आपने सब वहाँ पर नंबर दे दिया और यहाँ पर सेविंग बैंक अकाउंट की डिटेल भी भर दी। अब नीचे की तरफ आपका क्रेडिट सपोर्ट रहेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीएम विश्वकर्मा योजना में क्रेडिट सपोर्ट मिलता है। पहले साल में आपको 1 लाख रुपए तक का मिलेगा, जिसमें कम से कम आप 50,000 रुपये तक ले सकते हैं, 50, 60, 70, 80, 1 लाख तक ले सकते हैं। तो क्रेडिट सपोर्ट यदि आपको चाहिए है तो आप यहाँ पर करेंगे यस, इसे क्लिक करेंगे तो यस हो जाएगा। नहीं लेना तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर नहीं लेना तो उसमें कुछ ना करिएगा, क्रेडिट सपोर्ट को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। देखिए क्रेडिट सपोर्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेट 1 लाख इन जो है फर्स्ट विद 5% इंटरेस्ट टू बी पेड
इन 18 मंथ, यानी कि 18 महीने के लिए आपको 1 लाख रुपए तक का लोन पहली बार में मिलेगा, जो कि आपको 5% ब्याज पे वापसी करना 18 महीने के बाद। ठीक है, दूसरा आपको मिलेगा वो भी 5% ब्याज पे है, वो मिलेगा आपको 30 महीने के लिए, तो वो आपको लेना नहीं छोड़ दिया। यहाँ पे डिजिटल इंसेंटिव डिटेल दे रखा है, ये देखिए। तो डिजिटल इंसेंटिव डिटेल, इंसेंटिव क्या है? देखिए, जब मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो लोग आगे ट्रेनिंग लेते हैं 15 दिन की आगे, तो वहाँ पर आप लोगों को जो डिजिटल लेन देन करेंगे खाते का, तो उसमें भी आप लोगों को कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। अगर 100 लेन देन करते हैं तो पर डे आपको 1 रुपया मिलेगा इंसेंटिव। तो वो वाला भी अगर आपको लेना है तो आर यू डिजिटली एक्टिव, मतलब कि अगर आप डिजिटल रूप से फ़ोन पे, गूगल पे, इस तरीके से पैसे का लेन देन करते हैं ऑनलाइन तरीके से डिजिटल, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिएगा। तो वो करना नहीं है, छोड़ दिया है। ठीक है, अगले पेज पे हम लोग आ गए हैं। स्किल ट्रेनिंग यहाँ पर दे रखी है, यू आर एलिजिबल फॉर स्किल ट्रेनिंग फॉर ब्लू ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो नीचे के लिए 2 प्रोग्राम दे रखे हैं, बेसिक 5 डेज स्किल ट्रेनिंग और एडवांस 15 डेज स्किल ट्रेनिंग, यानी कि 5 दिन की बेसिक ट्रेनिंग और 15 दिन की एडवांस ट्रेनिंग, दोनों ट्रेनिंग दे रखी हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर कोई एक ट्रेनिंग पे आप टिक लगा देंगे, तो ऐसा नहीं है, दोनों ट्रेनिंग आपको मिलने वाली हैं। एलिजिबल आप हैं तो पहले तो आपको केवल बेसिक ट्रेनिंग 5 दिन की मिलेगी, यदि आप चाहें तो फिर वहाँ पर आपको नामांकन कराना होगा आगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा लाभ यहाँ पर है टूल किट का, जो 15,000 रुपये ई वाउचर के रूप में आपको मिलेंगे। मार्केटिंग सपोर्ट यदि आपको चाहिए तो यहाँ पर कोई आपको टिक करना होगा कि आपको क्या मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए, बाजार का कोई सपोर्ट चाहिए कि अपना बिजनेस आप आगे बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट को सेल करना चाहेंगे, ऑन बोर्ड योर प्रोडक्ट सर्विस ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं तो उस पर टिक लगाइए। क्वालिटी सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड, इसमें से कोई भी जो आपको चाहिए टिक लगा सकते हैं, तो नहीं चाहिए तो छोड़ दीजिएगा। मार्केटिंग सपोर्ट यदि आपको लेना है तो टिक लगाइए, नहीं लेना है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर फॉर्म को भरना है। तो ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। तो हो गया आपका, जैसे कि पूरा पर्सनल डिटेल भर दिया, बैंक डिटेल भर दिया, उसके बाद आपका यहाँ पर जैसे कि लोन वाला आ गया, क्रेडिट सपोर्ट आपने छोड़ दिया। अगर लेना तो यस करिए, कितना लेना वो अमाउंट भरना होता है। उसके बाद आपका हो गया ट्रेनिंग के बारे में, 2 प्रकार की ट्रेनिंग बता दी गई है, टूल किट के बारे में बता दिया गया है, फिर मार्केटिंग सपोर्ट बताया जा रहा है कि मार्केटिंग सपोर्ट आपको लेना है कि नहीं। तो आपको लेना है तो यस करिए, कोई एक इसमें से सिलेक्ट करिए, नहीं लेना तो छोड़ दीजिए। मतलब जो भी आपको चाहिए मार्केटिंग सपोर्ट में 1, 2, 3 जो भी जितने भी सपोर्ट चाहिए हैं वो यहाँ पर टिक लगा सकते हैं। तो इतना सब भरने के बाद नीचे की तरफ सेव का बटन आ रहा होगा, आपको सेव करना है, नेक्स्ट करना है। तो जो करिएगा तो आपको यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर डिक्लेरेशन डिटेल इस तरह के लिखकर आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको सबमिट का जो है ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप सिंपली सबमिट के ऑप्शन पे ऐसे क्लिक करेंगे। ठीक है, एक बार सबमिट कर देंगे, उसके बाद फॉर्म में अगर कोई गलती है तो उसे आप सुधार सकते हैं। एक बार फिर से एडिट का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये घबरा जाएं कि अरे मेरे फॉर्म में कुछ गलती हो गई है तो हम इसे सुधार नहीं सकते हैं। तो फॉर्म सबमिट करने के बाद अगर कोई गलती है तो फिर से जा करके आप एडिट के बटन पर सुधार सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका फॉर्म सबमिट होने के बाद इस तरीके से आएगा पॉपअप, इस पर डन पे क्लिक कर देना है और आपका फॉर्म हो जाएगा सबमिट। लिख के आ जाएगा कि डिक्लेयर सेंड सक्सेसफुली, डिटेल्स सेंड सक्सेसफुली कोने पर ग्रीन, इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा फॉर्म जो है वो भर जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन नंबर आ रहा है इसको नोट करके रख लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएगा। इस एप्लीकेशन नंबर को डन करने से पहले आप नोट करके रख लीजिएगा, ये ध्यान करिएगा। उसके बाद आप इसको आराम से डन करिए, सबमिट हो जाएगा आपका फॉर्म। फिर जो है सबमिट होते ही आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर आपको 3 जो है वो स्टेप दिखाई देंगी। पहली स्टेप है 15,000 ई वाउचर के लिए, दूसरी है ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए, और तीसरी होगी आपकी एडिट करने के लिए। फॉर्म में कोई गलती है आप पेंसिल वाले इस आइकन पे एडिट के बटन पे जाकर के एडिट करके अपने फॉर्म में जो भी गलतियाँ हैं पूरा फॉर्म खुल के जैसा था वैसा आ जाएगा। पर्सनल डिटेल, बैंक डिटेल, जो कुछ भी आपका है वहाँ पे सुधार सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है एप्लीकेंट नेम, किसके नाम का फॉर्म भरा है, एप्लीकेंट स्टेटस, यहाँ से चेक कर सकते हैं कि फॉर्म आपका कहाँ पड़ा है, ये स्टेटस है। यहाँ पर स्टेटस चेक करते रहिएगा एप्लीकेशन नंबर डाल डाल के, जिससे कि आपका फॉर्म का स्टेटस पता चले कि प्रधान के पास अप्रूव होने पड़ा है कि जिले के पास अप्रूव होने पड़ा है। इस तरीके से आप जांच कर सकते हैं अपने स्टेटस की। ठीक है, एप्लीकेशन सबमिट डेट वो आपको दिखा रहा है, एप्लीकेंट नंबर वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है। ये एप्लीकेशन नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, लिख के रख लीजिएगा। उसके बाद है पीएम विश्वकर्मा रजिस्ट्रेशन का, यहाँ पर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो स्टेप 1 आपका कंप्लीट होगा, स्टेप 2 आपका कंप्लीट ग्रीन ग्रीन दिखा रहा
होगा स्टेप 3 में आपका जो है वो अप्रूवल के लिए रुका है। जब अप्रूव हो जाएगा तो ये भी आपका जो है आईडी और सर्टिफिकेट जनरेट कर देगा और आपका ये भी ग्रीन हो जाएगा। नीचे आपका ये डाउनलोड दिखा रहा है, यानी पूरा फॉर्म जो आपने भरा है वो पीडीएफ बन के आ गया है। उसको डाउनलोड करके आप प्रिंट निकाल लेंगे जिससे कि आपके पास सुरक्षित आपकी डिटेल हो जाए। तो फॉर्म का पीडीएफ डाउनलोड करके उसका जो प्रिंट है वो निकाल लीजिएगा। जब आपका फॉर्म जो है सिलेक्ट हो जाएगा, आईडी और जो है सर्टिफिकेट जनरेट होगा वो भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि है तो पेंसिल वाले इस एडिट वाले बटन पे क्लिक करिएगा और अपना एप्लीकेशन जो एडिट है उसको एडिट करने के लिए यहाँ पर एग्री करिएगा, यस करिएगा और एडिट करिएगा। जो भी अगर एप्लीकेशन नंबर वगैरह मांगता है वो आपको डालना है। तो उसके बाद फॉर्म खुल जाएगा। इस तरीके से आप प्रोसेस करके पेंसिल के इस आइकन पे जाके इस टैब पे जाके एडिट करके अपने फॉर्म में जा सकते हैं। फॉर्म खुलकर आ जाएगा फिर से पूरा जो डिटेल आपने भर रखी है। देखिए स्क्रीन पर इस तरह से डिटेल आएगी। तो आशा करते हैं आज की वीडियो से आपने पीएम विश्वकर्मा योजना फॉर्म को अच्छी प्रकार से भलीभांति भरना सीख लिया होगा, समझ लिया होगा। कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।